नहमदुहु व नुसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सुभानअल्लाह। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुए माँ ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारत दुश्मन हमेशा पुरगम बाज़िक्र तू दोस्त दारत। कुशर्दो मारूफ से पहले आइए हम और आप मिलकर के हुजूर करम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ हदीये दुरूद पाक पेश करने की सादतें हासिल करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना सफीना हबीबना नबीना वला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा, किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा, उनके सामने जो कुछ होगा अच्छा होगा। बेशक सुभान अल्लाह। उनके सामने जो कुछ होगा अच्छा होगा, जज्बे इश्क बता वक्त वो कैसा होगा, सामने जब मेरे सरकार का रोजा होगा। बेशक बेशक। बहुत खामोशी के साथ आप बैठे हुए हैं, मैं इसी वजह से आ गया बगैर ऐलान किए हुए हाफिज साहब के, है ना। पूरी दिल जमई के साथ मोहब्बत के साथ आप सुनिए। अभी 10 बजे आपके ऊपर नींद का ऐसा जो है गलबा हो गया है कि आप हजरात अभी से लग रहा है कि सोने के मूड में हैं। आप हजरात की ये नवाजिश है, आप हजरात की ये मोहब्बत है कि हम जब आप हजरात को याद करते हैं हमारी एक आवाज़ पर आप लब्बैक कहते हुए तशरीफ़ लाते हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप हजरात इस जलसे में तशरीफ़ लेकर के आए और इंशाअल्लाह तबारक व तआला भी कुछ ही लम्हों के बाद आप देखेंगे अपनी माथे की आंखों से कि आप ही के इस महबूब इदारे से 2 तालिबे इल्म जो दर्जे हिफ्ज़ के हैं और उन्होंने हिफ्ज़ कुरान किया है, हाफिज़ कुरान हो गए हैं, अपने दिलों में उन्होंने कुरान को बसा लिया है, रचा लिया है। ये आप हजरात की दुआओं का समरा है, आपकी मेहनतों का समरा है। मैं तो बारहा ये कहता हूँ कि जब तक अवामुन्नास, जब तक आप हजरात इसमें ताउन करते रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हमें याद करते रहेंगे। आज 2 बच्चों की दस्तार हुई है इंशाअल्लाह, अगर आपकी मेहनत रही, दुआ रही तो इंशाअल्लाह 10 बच्चों की भी दस्तार होगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं आपको बताते हुए चलूं कि ये कुरान एक ऐसी अजीम किताब है हजरात गिरामी, इतनी मोहतरम और मोतबर किताब है कि इससे इस कुरान करीम से हजरात गिरामी बहुत से लोग ईमान याफ्ता भी हो जाते हैं और गुमराह भी हो जाते हैं। अब पूछिए कैसे? अगर इस कुरान को आप किसी दहरिया से पढ़ेंगे तो दहरिया हो जाएगा, इस कुरान को आप किसी जबरिया से पढ़ेंगे जबरिया हो जाएंगे, इस कुरान को आप किसी मोतज़िली से पढ़ेंगे तो आप मोतज़िली हो जाएंगे, इस कुरान को आप किसी खारजी से पढ़ेंगे खारजी हो जाएंगे। कुरान वही है, लेकिन इसी कुरान को किसी आशिक़े रसूल से पढ़ेंगे तो आशिक़े रसूल हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे
सुभान अल्लाह। आज वही बच्चे हिफ्ज़े कुरान करके इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हों के बाद आपके सामने तशरीफ लाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा तकरीर करने के लिए नहीं आया हूँ, बस मुख्तसरन मैं आप हज़रात को ये बताते हुए चलूँ कि जो इदारे चलाते हैं, जो जिम्मेदार हैं इदारे के, बैठे हुए स्टेज पर बहुत से हज़रात जो इदारे चलाते हैं, बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ उसका जो है नज़्म व नस्क़ चलाया जाता है हज़रात गिरामी, और वो बच्चे बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ रात दिन मेहनत करते हैं और अल्लाह के इस मुक़द्दस कलाम को याद करते हैं। हज़रात गिरामी, ये कुरान का मोजज़ा है, कुरान का फैज़ान है, कुरान का ये मोजज़ा है और कुरान का ये फैज़ान है कि जो 300 पारा बच्चे अपने सीनों में ज़ब्त कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। वरना हज़रात गिरामी, अगर एक सफ़ा आपको, हमें और आपको उर्दू का दे दिया जाए याद करने के लिए, तो पढ़ेंगे भूल जाएंगे, पढ़ेंगे भूल जाएंगे, पढ़ते रहेंगे भूल जाएंगे। लेकिन कुरान का हज़रात गिरामी ये मोजज़ा है, ये कुरान का मोजज़ा है कि 300 पारा पढ़ करके हाफिज़े कुरान अपने सीने में उसे ज़ब्त कर लेता है। बेशक हक है हज़रत, सुभान अल्लाह। ये कुरान पाक का मोजज़ा है कि हज़रात गिरामी 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है ना, और बहुत सी तागूती ताकतें आई, बहुत से लोगों ने उसमें तहरीफ करना चाहा, लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला का महबूब कलाम है, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा कलाम है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ले रखी है। हज़रात गिरामी, तो इस कुरान मुक़द्दस को हमें और आपको अपने बच्चों को पढ़ाने की आदत डालने की जरूरत है। आज हमारा बहुत सा नौजवान भाई है, बहुत से हमारे नौजवान लड़के हैं जो कुरान मुक़द्दस हज़रात गिरामी पढ़े हुए नहीं हैं। और आप देखें कि जब इसी कुरान मुक़द्दस की आप तिलावत करेंगे, कुरान मुक़द्दस को आप हज़रात गिरामी पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़वाएंगे, तो आप जान लें कि दुनिया के लिए तो आप दौलत इकट्ठा कर ले रहे हैं, इज्जत और एहतराम की नजर से आपको देखा जाएगा अगर आपका बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया, और कल बरोज़े क़यामत हज़रात गिरामी आपको ताजे ज़र्री से भी नवाजा जाएगा। तो अपने बच्चों को आप हज़रात तालीम से आरास्ता करें, उन्हें कुरान की तालीम दें, हाफिज़े कुरान बनाएं, उन्हें आलिमे दीन बनाएं। इसी वजह से हज़रात गिरामी बगैर इल्म के बगैर बच्चों को पढ़ाए, बगैर बच्चों को सिखाए, आप अगर ये चाहते हैं कि आपका मुआशरा आगे बढ़ जाए, आपका जो है खानदान आगे बढ़ जाए हज़रात गिरामी, और आप तरक्की की राह पर गामज़न हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि अगर आपका मुआशरा तरक्की करना चाहता है, आपका खानदान तरक्की करना चाहता है, तो जरूरी ये है कि वो इल्म हासिल करे, इल्मे दीन भी हासिल करे, इल्मे दुनिया भी हासिल करे, और अपना एक मकाम समाज और मुआशरे में पैदा करे। इसी की जरूरत है, आज इसी की जरूरत है। आप इल्म हासिल करके हज़रात गिरामी आप लोगों पर राज कर सकते हैं, बगैर इल्म के आप कुछ नहीं पा सकते हैं। लिहाजा मेरी आप हज़रात से ही मुद्दबाना गुजारिश है, इल्तिमास है कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम जरूर दें और उन्हें अच्छी एजुकेशन दें, उन्हें पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ रागिब करें। हज़रात गिरामी, बस यही चंद बातें मैं आप हज़रात के जो है सामने बयान करने के लिए हाजिर आया था। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तमाम लोगों को कुरान पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और हज़रात गिरामी भी मुक़र्रिर ख़ुसूसी जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना शोएब अशरफी आसमी तशरीफ़ ला चुके हैं। अभी कुछ ही जो है
लम्हों के बाद आप हजरात के गोशे गुजार होंगे, तो आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहें। दस्तारबंदी का हसीन मंजर आप हजरात अपनी आंखों से देखें।